गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज जो है मैं सुबह उठी तो मैंने सोचा कि चलो आज बाहर से ही शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतने अच्छे अच्छे फ्लावर खिले हुए हैं मेरे गार्डन में। तो यहाँ पर मैं जब आई तो मैं जब सुबह में आती हूँ उठ करके तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे अपने गार्डन को देख करके, प्लांट्स वगैरह को देख करके। तो जैसा कि आप भी देख रहे होंगे, तो चलिए पेपर भी आ चुके हैं तो मैं चलती हूँ अंदर। और यहाँ पर गाड़ी लगी हुई है और यहाँ बच्चों की साइकिल लगी हुई है। तो इस तरीके से मेरा बाहर में मैंने प्लांट्स वगैरह को जहाँ जहाँ मुझे जगह मिला मैंने वैसे वैसे डेकोरेट किया हुआ है। अभी इधर काफ़ी टाइम से मैं ये सब नहीं कर पा रही हूँ बारिश के कारण अभी। और यहाँ पर मैंने ऊपर में पप्पा को रखा हुआ है और अंदर में मेरे छोटे उस्ताद हैं। और यहाँ मेरी बेटी है जो कि सुबह सुबह ही उठ करके, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और ये अपना जो होमवर्क है ये ट्यूशन का वो कर रही है। तो ये पढ़ाई करने में काफ़ी सिंसियर है ये, और ये थोड़ा शैतान है। और यहाँ पर मेरी कृष्ण राधा को देखिए। तो और यहाँ पर ये है, मैंने अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था। और यहाँ पे आप मेरे शिम्बा और स्वीटी को देख सकते हैं। तो सुबह सुबह ये लोगों को देख करके, घर के लोग को देख करके ये परेशान हो जाते हैं। और चूँकि ये बच्चों के साथ खेलते भी बहुत हैं, और पेट्स जो होते हैं ना, आप किसी भी एनिमल को रखो मतलब वो बहुत ये हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं लोगों से। तो ये दोनों के दोनों अभी जो है वो अपने खाने का भी इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि सुबह में इनको फूड मिलता है इनका। और बहुत मज़े कर रहे हैं दोनों। और यहाँ पर मैंने भगवान बुद्ध की एक मूर्ति रखी है जो कि मैंने अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही अमेज़ॉन से मंगाया है। इससे पहले मैंने वाइट कलर की एक रखी हुई थी और अभी आ चुके हैं ये। और इनका ही काम है फिश को भी सुबह में दाना देना और टर्टल को भी। तो इन लोगों के फूड हैं अलग अलग जो कि ये देते हैं। और मेरे चैनल पर इन लोगों के टैंक की क्लीनिंग वगैरह की भी वीडियो होगी। अगर आप एक्वेरियम के या टर्टल रखने के शौकीन होंगे तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, जिसमें मैंने ये दिखाया है कि टर्टल हो या फिर फिश हो, इनकी केयर कैसे करें। और जल्द ही मैं अपने ब्लॉग में भी ये सब वीडियो लाऊंगी इनकी टैंक क्लीनिंग की, क्योंकि वीक में एक बार तो होता ही है। और इन्हें दाना मिल गया है तो इनके जो फूड होते हैं वो तो ये अभी खा रहे हैं। और मेरे हस्बैंड जो है वो थोड़ा सा कभी कभी ये देखिए कैसे देख रहा है सबको, बैठ के सबको वॉच करता रहता है कौन क्या कर रहा है। और यहाँ पर जो है ये जा रहे हैं थोड़ा सा प्लांट सबको ये स्प्रे करने के लिए। कीड़े वगैरह, जो बारिश अभी ख़त्म हो रही है ना, तो थोड़े पत्ते वगैरह में कीड़े वगैरह हो जा रहे हैं। तो मैंने स्प्रे में इसमें डाल दिया था और मैंने कहा थोड़ा स्प्रे कर दीजिए, तो ये स्प्रे कर देते हैं। कुछ प्लांट वगैरह भी लाना है। तो यहाँ पर जो है ये मैं वही इनको बोल भी रही हूँ कि मुझे कुछ प्लांट वगैरह लेने हैं, क्योंकि इस बार जो गर्मी पड़ी है इसमें मतलब मेरे कुछ प्लांट जो है वो गुल्लड़ वगैरह के, एवेस्कस के, वो ख़राब हो गए थे। बाकी तो है मेरे पास, लेकिन रोज़ वगैरह भी काफ़ी है मेरे पास। लेकिन एक दो प्लांट अभी अब लगाने से क्या होगा कि अभी के जो सीज़न है इसमें मतलब 15 दिन के बाद से कुछ प्लांट वगैरह लगाने में शुरू करूँगी कुछ। और बाकी पुराने जो प्लांट होंगे उनकी मिट्टी वगैरह हटाना करना, तो ये सब भी रहता है। यहाँ पे आप मेरे मनी प्लांट को भी देख सकते हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं एकदम हरे हरे पत्ते इसके। इसे मैंने साइड से रखा हुआ है सबको और बाकी प्लांट को भी। और वो स्प्रे हो गया। और यहाँ मेरी बेटी जो है वो कुकिंग करती है, तो इसे सिर्फ मैगी बनाना आता है जो कि खुद के लिए बनाती है और खाती है। तो यहाँ पे अभी सुबह में चूँकि छुट्टी है आज इन लोगों की स्कूल की, जन्माष्टमी की, तो दोनों बैठ के मैगी बना करके खा रहे हैं सुबह सुबह। पिज्जा कहाँ, पिज्जा कहाँ, बर्गर पिज्जा। और यहाँ पर मैंने एक नया कुकर निकाला है। मेरा पहले वाला जो कुकर है ना वो बहुत ज़्यादा उसमें दाग धब्बे हो गए हैं डिश वॉशर में डालने की वजह से। तो मैंने एक नई कुकर निकाली है, प्रेशर कुकर। तो ये दूसरी कंपनी की, और ये नई आई थी 2-3 महीने पहले ही मैंने लिया था इसे, लेकिन मैंने इसे रख दिया था। तो अभी इसकी जो रबड़ है इसके थोड़े टाइट हैं, तो मैंने अपने हस्बैंड को दिया है कि थोड़ा ठीक कर दीजिए, तो मैं बनाऊंगी इसमें। क्योंकि इसका एक ही प्रॉब्लम होता है कि सेट एक बार हो गया तो ठीक है, नहीं तो बहुत, इससे पहले भी मेरे पास है प्रेस्टीज का, तो उसके भी ऐसे ही कवर आते हैं, ऊपर के लीड जो आते हैं।
तो बड़े टाइट होते हैं। मुझे तो बहुत परेशानी हुई थी इसमें। मैंने छोला बनाया था मतलब, तो आज मुझे छोला बनाना है। यहाँ पे मैंने छोले रात को ही रख दिए थे फूलने के लिए, तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसे फूलने दिया है। और मैं जो जिस तरीके से आपको बताऊँगी छोले बनाने, बहुत मस्त बनता है। तो यहाँ पे मैं कुकर ले लिया है, वही वाला जो नया नया है, और इसमें मैं डालूँगी छोले, पानी। इसे बॉईल करना है पहले मुझे। तो आप कैसे छोले बनाते हैं? छोले तो बॉईल करके ही बनाए जाते हैं, मैं बिना बॉईल किए भी बनाती हूँ, मैं सिर्फ सोक करके भी, लेकिन आज मैं बॉईल करके ही बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है पानी इसमें, और मैं दालचीनी के 3-4 टुकड़े डाल रही हूँ। और चूँकि मैंने अभी ढूंढा है सूखा जो आंवला होता है, वो डाल करके भी बहुत अच्छे बनते हैं। इससे इसके कलर थोड़े ब्लैक आ जाते हैं तो बड़े मस्त दिखते हैं, एकदम अमृतसरी छोले हो जाते हैं, पिंडी छोले। लेकिन आज मैं पिंडी छोले नहीं बना रही, आज मैं नॉर्मल अच्छे वाले छोले बना रही। तो यहाँ पे मैंने दालचीनी डाल दिया है, और वही देख रहे हैं कि इलास्टिक जो उसकी रबड़ है वो थोड़ी सी मुझे परेशान कर रही है। तो यहाँ पे ये मैं दबा कर किसी तरीके से इसे लगाऊंगी, लेकिन लगने वाला है नहीं, तो लग गया ये। और यहाँ पर गैस ऑन करके चढ़ा देती हूँ। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या हो गया था ना कि इसमें से गैस निकलने शुरू हो गए थे, तो फिर बाद में मैंने गैस को ऑफ़ किया और फिर से मैंने ठीक करवाया था। तो यहाँ पे ये हो चुके हैं छोले, अभी बॉईल हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं छोले क्या कर रही हूँ कि अभी इसे निकाल लूँगी दूसरे बर्तन में। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि छोले की जो पानी है ना, फेंकिएगा मत, उसे भी आप सेपरेट करके रख लीजिए। छोले में डालेंगे ना तो इससे छोले की टेस्ट भी अच्छी आएगी, और काफ़ी अच्छे लगते हैं। और छोले के जो पानी है इसे निकालने से इसकी जो विटामिन, प्रोटीन्स वगैरह जो इसमें होते हैं, मिनरल्स वगैरह, वो भी कम हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैंने कुकर को गर्म करके इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है, और थोड़ा सा मैंने जीरा डाला है इसमें। और इसकी पूरी वीडियो मैं फिर से कहूँगी कि मैं इस पर नहीं डाल पाऊँगी, मतलब मैं दिखा रही हूँ आपको बनाने के तरीके। लेकिन इसकी अगर छोले की अच्छी रेसिपी आपको देखनी है तो आप मेरे चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है टमाटर, उसे भी बारीक कटे हुए। तो मेरे पास बहुत पके हुए टमाटर नहीं थे, थोड़े पके थोड़े कच्चे टाइप के थे, तो मैंने उसे कट करके डाल दिया है। लेकिन टमाटर अगर कोशिश कीजिए यहाँ पे ना एकदम पकी हुई, तो टमाटर एकदम पकी हुई नहीं थी। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गाजर ले लिया है, तो मैं गाजर थोड़ा घस के डालूँगी। और गाजर जो मैं घस रही हूँ बारीक वाले से, देख रहे हैं ना कि एकदम बारीक निकल रही है, तो बारीक वाले से ही मैं डाल रही हूँ। उसके साथ में कुछ मसाले, जैसे मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट डाल दिए हैं, अभी धनिया मिर्ची डाल रही हूँ, हल्दी डालूँगी, नमक और गरम मसाला। यहाँ मैं बिल्कुल छोले मसाले यूज नहीं करने वाली हूँ, बिना छोले मसाले के ही बहुत ही मस्त बनेंगे। ये मैंने गरम मसाला डाला है यहाँ पर, तो 2 चम्मच मैंने यहाँ पे गरम मसाला डाल दिया है। अभी इन सबको अच्छे से मिक्स करके हमें इसे फ्राई होने देना है। और यहाँ पर मैंने छोले जो बॉईल किए थे वो छोले मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। आप चाहें तो यहाँ पे जो दालचीनी हमने बॉईल किए थे, तो उस टाइम पे जो हमने दालचीनी रखी थी, आप चाहें तो उस दालचीनी को हटा भी सकते हैं, लेकिन मैंने हटाया नहीं है क्योंकि मैंने पानी भी नहीं फेंका है। पानी भी मैं इसी में यूज़ करने वाली हूँ। और यहाँ पे मैंने लीड डाल दिया है। तो इस कुकर में ना हमें एक कांच की ये लीड भी मिली है, उसके कवर तो मिले ही हैं लीड स्टील के, पैक बंद करने वाले सीटी के लिए। और एक कवर मुझे ये कांच वाले भी मिले हैं, जैसे आप बिरयानी वगैरह बना रहे हो या गोभी वगैरह, गोभी मुशल्लम वगैरह, तो उस टाइम पे आप सीटी नहीं लगा सकते, तो ये कवर लीड दिया है। यहाँ पे मैं पानी डाल देती हूँ और इसे पकने देती हूँ। तो यहाँ पे पानी मैंने डाल दिया है, और पानी आप अपने हिसाब से डालिए कि आपको कैसी चाहिए। छोले के तो बराबर ही रहते हैं, मतलब सेमी ग्रेवी बनती है। और यहाँ पे मैंने भटूरे के आटे रेडी कर दिए हैं, तो भटूरे के आटे में मैंने दही डाला है, और दही डाल के मैंने उसे भटूरा को बनाया है। और यहाँ पर ऑयल ख़त्म हो गई थी, तो मैंने यहाँ पे ऑयल भर लिया है, और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है गर्म होने के लिए। और इधर मैंने छोले खोल करके देखे हैं, तो देखिए कितने मस्त छोले मेरे बने हैं। तो यहाँ पर मैं इसे दबा के भी देख लेती हूँ, तो काफ़ी अच्छे पके हुए हैं, आप देख सकते हैं। और आप चाहें तो थोड़ी सी छोले को अच्छे से मसल के फिर मिक्स कर लीजिए, तो और गाढ़ी हो जाएगी। अब चलिए मैं फटाफट भटूरे तल रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की तो ऑफिस है, तो उन्हें जाना है, बच्चों की छुट्टी है, इनकी नहीं है, तो ये जाने वाले हैं। और इनका जो है ये सैटरडे को छुट्टी रहती है सैटरडे संडे बच्चों को छुट्टी मिली थी। तो ये रेडी हो चुके हैं ऑफिस के लिए, और बच्चे भी साथ में बैठे हुए हैं, सबका साथ में नाश्ता चल रहा है सुबह का।
और बच्चे खाएंगे, उसके बाद दोनों जाएंगे नहाने के लिए। दोनों ने अभी तक स्नान भी नहीं किया है, तो बाद में स्नान करने वाले हैं दोनों। मैं भी छुट्टी के दिन थोड़ा छोड़ देती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि छुट्टी के दिन भी सुबह सुबह मत चिल्लाया करो स्नान करने के लिए बच्चों को, इससे छुट्टी फील नहीं होती है। तो चलो कोई बात नहीं है, मैंने भी छोड़ दिया है कि छुट्टी फील होनी चाहिए लोगों की। और यहाँ पर इनके नाश्ते हो गए, और यहाँ बच्चे छोले वगैरह ले रहे हैं। मेरी बेटी को छोला भटूरा बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत प्रिय है उसके लिए। वो तो टिफ़िन में भी बनवाती है, और सुबह 6:30 बजे वो जाती है स्कूल, और मुझे 5 बजे से उठ के ही छोले भटूरे बनाकर उसको टिफ़िन में देना होता है। मतलब वो खाने के टेस्ट खाएगी बहुत कम, लेकिन जो खाएगी इसको चाहिए, मतलब अपने हिसाब से ही चाहिए। हाँ, मेरा बेटा उसे भटूरे दे रहा है। तो चलिए, मैंने स्नान भी, सबके काम हो गए, मैंने स्नान कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा ड्रायर से अपने बाल को सुखा लेती हूँ, क्योंकि बाल बहुत गीले गीले हो गए हैं, गीले हैं। तो यहाँ मैं थोड़े सा इसे ड्रायर से सुखा लेती हूँ, फिर मैं आपसे बातें करती हूँ। सो फ्रेंड, आज अभी आपने देखा कि घर के इतने सारे काम थे, वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। बहुत सारे काम थे, मैं सारे काम आपको अपने ब्लॉग में तो नहीं दिखा सकती, लेकिन काम बहुत रहते हैं। तो खैर, काम का रोना क्या है, वो तो सबका रहता है। तो वो सब हो चुके हैं, मैंने स्नान कर लिया है, और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो चूँकि आज फ्राइडे है, फ्राइडे को मेरा फास्ट रहता है, और आज के दिन मैं माता लक्ष्मी की पूजा करती हूँ। उनके लिए प्रसाद वगैरह भी मुझे बनाना होता है, तो वो सब भी मैं बनाती हूँ। तो इसलिए मैंने किचन के सारे काम मैंने कंप्लीट कर दिए, कि बच्चों को नाश्ता वगैरह करा दिया। मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए, और आज दोनों बच्चों की छुट्टी है, क्योंकि आज छुट्टी मिली है उन्हें स्कूल से जन्माष्टमी की। और जन्माष्टमी तो कल ही थी, लेकिन दही हांडी की यहाँ पे छुट्टी मिलती है महाराष्ट्र में, तो इसलिए उन्हें आज की छुट्टी है। और लेकिन मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिली है जन्माष्टमी की, गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं मिलती है, तो वो तो ऑफिस चले गए हैं, बच्चे घर में हैं। तो आज दिन भर उन्हें भी देखना, उनका भी ध्यान रखना है, करना है, और बाकी मुझे अपने काम भी करने होते हैं। तो दोनों बच्चे जो हैं वो तो अभी बिज़ी हैं अपने, मतलब उन्होंने पढ़ाई सुबह ही कर ली थी, और काम भी मतलब कुछ सफाई के काम, जैसे आज के दिन मैं क्या करती हूँ, जब बच्चों की छुट्टी रहती है ना, तो उन्हें मैं उनके बुक के जो रैक होते हैं वो मैं बोलती हूँ कि अपने ठीक कर लो। अपने जो भी पेंसिल है, ये सब जो बहुत ज़्यादा कलर पेंसिल वगैरह जो बच्चों के आर्ट एंड क्राफ्ट के जो सामान होते हैं, तो मैं वो सब बोलती हूँ ठीक करो। वैसे तो पूरे वीक हम लोग करते ही रहते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड बच्चों के सामान ठीक करते ही रहते हैं, लेकिन छुट्टी के दिन बच्चों को भी कुछ काम कहना चाहिए करने के लिए, तो मैं भी बोलती हूँ। और मेरे हस्बैंड भी उसे बोल करके ही गए हैं आज बच्चों को कि तुम लोग आज अपनी पूरी सफाई कर लोगे, बुक जहाँ पे रखते हो उसकी पूरी सफाई होनी चाहिए, अपने आर्ट एंड क्राफ्ट के सारे सामान ठीक से रखोगे। तो बच्चों ने किया है, कुछ तो किया है, कुछ अभी करने वाला है आरुल, क्योंकि आरुल जो है वो थोड़ा सा आराम से करता है किसी भी काम को, बहुत जब आप 10 बार बोलेंगे तो एक बार। तो यही सब है। तो छुट्टी के दिन बच्चे भी कुछ काम, अगर अपना कुछ काम कर लेते हैं तो अच्छा होता है हम हाउसवाइफ के लिए, क्योंकि हमारे पास काम वैसे ही ऑलरेडी बहुत होता है। लेकिन बच्चों को भी अगर थोड़ा सा, जैसे अपनी बुक वगैरह जिस उम्र में है अभी, तो थोड़ी सी अपनी बुक वगैरह संभालना रखना सब कुछ सीख लेते हैं, तो धीरे धीरे करके वो भी कुछ कुछ काम सीखते हैं। तो जैसे मेरी जैसी जो माएँ हैं, तो उनका तो होता ही है कि हाँ, बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाते ही रहते हैं।
लेकिन बहुत जगह पे छोड़ दिया जाता है। तो मैं वही बोलूँगी, जो माँ छोड़ देती है एकदम मत छोड़िए। बच्चों को थोड़ा थोड़ा छुट्टी के दिन बोलिए उन्हें कि थोड़ा सा अपनी बुक की रैक ठीक करें, अपने आर्ट एंड क्राफ्ट के सामान जो भी पेंटिंग वगैरह जो करते हैं वो सब सामान सबको ठीक से रखे करें। क्योंकि जब वो बच्चे जब अपने सामान को रखना सीखेंगे ना सही ढंग से सही जगह पे, तो ही बच्चे आगे चल कर के अपने सामान की कदर करेंगे। नहीं तो आजकल बच्चे तो हैं वो तो सामान लेने के लिए परेशान रहते हैं कि ये सामान नहीं है पेंटिंग की, वो सामान नहीं है ला करके दो, बस या टॉयज़ वगैरह ले लेना है, लेकिन उसे कुछ करना नहीं है, रखना नहीं है, बस तोड़ना और फेंक देना है। तो इसलिए ऐसे ऐसे बच्चों को थोड़ा सा संभालना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मेरा आरुल है, कोई भी सामान उसे चाहिए होता है लेकिन तोड़ने में भी सबसे आगे होता है। तो यही है, आज मैं वही सब करवाने वाली हूँ। चूँकि आज उनकी छुट्टी है, कल उनकी छुट्टी नहीं है, कल इसके पापा की छुट्टी रहेगी, कल इसकी, ये दोनों बच्चों की छुट्टी नहीं है, ये लोग स्कूल जाएंगे दोनों। तो चलो, और बच्चों को सबसे बड़ी बात है कि कुछ काम में अगर आप लगा दीजिए तो उनका भी कुछ टाइम पास होता है और अपना भी सिर्फ थोड़ा सा ये रहता है, दर्द कम होता है। जितनी देर को लोग कुछ काम में या कुछ खेलने में लगे रहेंगे, मेरे घर में तो यही होता है कि मेरे दोनों बच्चे आपस में जुड़ के जो हंगामा करते हैं ना कि आपका तो सिर शाम होते होते मेरे सिर में हेडेक हो जाता है। और लेकिन किया भी कुछ नहीं जा सकता है। तो इसलिए अभी मैं बोलूँगी, चूँकि अभी मेरी बात सुनेंगे और शाम होने के बाद जब पापा आ जाते हैं तो फिर ये लोग किसी की सुनते नहीं है दोनों। तो चलिए, मैं अपनी ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करूँगी और मेरी नेक्स्ट ब्लॉग में देखिए कि मैं जो माता लक्ष्मी की पूजा करती हूँ या प्रसाद बनाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, तो सब मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। क्योंकि आज की ब्लॉग बहुत लंबी हो गई है, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं। तो चलिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आरुल जो है वो अपनी सफाई कर रहा है अपने ड्रॉअर की और सारे बुक को बाहर निकाल रहा है। अभी वो निकालेगा, फिर उसके बाद सबको वापस सही ढंग से रख देगा। और ये इसके एक ड्रॉअर नहीं, इसके 3 ड्रॉअर भरे रहते हैं बुक से लेकिन ये एक ड्रॉअर को ही खोल रहा है और धीरे धीरे करके सारे ड्रॉअर को भी खोलेगा। तो चलिए फ्रेंड, मेरी ये ब्लॉग पसंद आई हो तो ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए।